हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब हम नॉवल का पार्ट नंबर 18 स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अच्छी लगी तो लाइक और शेयर प्लीज जरूर कर दीजिएगा। मामा, मेहरमा को कल रेडी रखिएगा। कल उसे देखने के लिए मेरे जानने वाले आ रहे हैं। उसे लॉन्च में सबके बैठे हुए मैसेज डिलीवरी किया तो चंद एक नफूस के अलावा सब खुशी से चिल्ला उठे। कौन कौन आएगा, कोई आइडिया? उन्होंने भी इतनी ही संजीद से पूछा। कुछ कह नहीं सकता, शायद बहनें और बहनों ही आएंगे कि पेरेंट्स नहीं है। उसने संजीदगी से बात मुकम्मल की और फिर पत्थर बड़ी मेहमान की जाने मुतवज्जो हुआ। बेटा, सुबह घर रुकिएगा, काले से आप का लेना और बी केयरफुल। उसने उन्हें गहरी निगाहों से देखते हुए हदायत दी तो वह बामुश्किल सर हिला पाए। उसे मैसेज देते हुए पलट का सीढ़ियों के जाना बढ़ गया। उसके पलटते ही कुछ देर पहले हान की हमराई में वापस आई अलीसिया होश में आई और उसके पीछे कमरे में भागे। उसका दिमाग मेहरू की हालत देखकर गुस्से से फटने वाला हो गया था। आप आप ऐसा कैसे कर सकते? उनके साथ सब जानते बूझते दरवाजा दर्द से खोलते हुए गुस्से से चिल्लाई, लेकिन उस पर नजर पड़ते ही अपनी जगह पर मंजमंद रह गई थी। वो मंजमंद ही उसकी आंखें फाड़ देखे गई थी और वो जो दरवाजा खुलने पर गुस्से से फटने वाला हुआ था, उसको देखकर गहरी सांस पकड़ आ गया था और होले से मुड़ते बेड की तरफ झुका। जब उसने उसकी कांपती हुई आवाज सुनी, ये क्या हुआ? उसके सवाल पर उसका शर्ट उठाता हुआ हाथ रुका, लेकिन कहा कुछ नहीं। जब उसकी इस नजरअंदाजी को बर्दाश्त न कर उसके करीब आई और उसका बाजू झटके से खींचती बामुश्किल उसका रूह अपनी तरफ मोड़ती हुई फट सी पड़ी। आपको समझ क्यों नहीं आ रहा? ये हुआ क्या? उसके खून से रंगे हुए कंधे की तरफ इशारा किया जिस पर वो कुछ पल पहले शायद दवाई लगा रहा था। कुछ नहीं हुआ, रिलैक्स। उसे नरमी से कहते हुए अपना बाजू छुड़वाना चाहा, लेकिन वो तो जैसे हर चीज से बहरा हो चुकी थी। ये किसने किया? क्या उसने? उसकी आवाज़ गहरी खाई से आती हुई महसूस हुई। ऐसा कुछ नहीं हुआ, परेशान मातो। उसने अब की बार भी तहम्मुल का मुजाहरा किया। ये सब मेरी वजह से हुआ। आप मुझे कुछ बताते क्यों नहीं है? आप कहते कि प्यार करते, लेकिन झूठ बोलते आप। ये सब मैं कैसे देखूं? उसने रोते रोते उसके सीने पर सर टकाया, जबकि वो वैसे ही लब बीचे खड़ा था। मर जाऊं? उसके सीने से सर उठाती वो बोलने को थी जब उसका सांस रुका। एक हाथ उसके बालों में उलझाया और दूसरे हाथ से उसकी कमर को सहारा दिए वो उसके लबों पर साथी से झुका और उसके सारे अल्फाज, गुस्सा और नाराजगी सब अपने लबों में समेट गया। वो आंखों की पुतलियां फैलाए अपने साथ हुई इस अचानक कार्रवाई को समझने की कोशिश करने लगी थी और वो जो बहते बहते भी समझ जाता था, वो तोबा शिकन मरहल में भी खुद पर कड़े पहरे बिठा लेता था। आज इस तरह इस हालत में ऐसे मौके पर ये बेबाकी क्यों? और इस बेबाकी की इतनी शिद्दत वो अभी तक इन सबको समझ नहीं पा सकी कि उसे अपना सांस बांधता हुआ महसूस हुआ। उसने एक हाथ से उसकी बनाई को मुट्ठी में दबोचा। उसकी टांगों में सख्त हथम हो रही थी। उसे महसूस हुआ कि वो गिरने लगी हो। तभी उसके गिर्द हाइल बाजू ने सहारा देते हुए पंपा खड़ा किया। जब वो इतनी देर बाद भी पड़े ना हुआ तो सांस रुकने से लगा था और वो मर ना जाए। उसने दूसरे हाथ से उसके कंधे पर पे दर पे मुक्के मारे, लेकिन इस मजामत का उल्टा असर हुआ। उसने उसके गिर्द जमाए हुए हाथों की गिरफ्त और सख्त कर दी तो उसके अंदाज में और भी शिद्दत और आ गई थी और उसे आग लगाते लम्ब से आधी मई हो रही थी उसकी शिद्दत और गिरफ्त की वजह से कि उसका सांस मदम तर हो रहा था। तभी शायद उसे उस पर तरस आया कि वो होली से पीछे हटा, लेकिन उसे अपनी गिरफ्त से आजाद ना कर किया। वो जो भीगे लबों और आंखों से गहरी सांसें लिए खुद को नॉर्मल करती उसी के सीने पर सर को टका गए। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या रद्द-ए-अमल दे। उसका सांस नॉर्मल नहीं हो रहा था। वो मुसलसल गहरी सांसें लेती खुद को नॉर्मल कर रही थी जब उसकी इतनी देर की जद्दोजहद मिलामिट हुई। जब उसने उसके कान के गिर्द उसके बालों की आवारा लिट्टू को करते हुए सरगोशी की। कितना बोलती हैं आप, और वो भी फजूल तरीन। उसके सरगोशी पर कसमसाते हुए उसने उसके सीने पर अपना चेहरा छुपा लिया और लड़ती आवाज में बोले, वो बहुत ही बुरे हैं आप, गंदे हैं। उसने चेहरा छुपाए छुपाए ही कहा और हाथ होंठ उसकी बनैट और कमरों को जकड़े हुए थे। एक मिशन पर था, वहां पर इंजर्ड हुआ हूँ, यकीन रखें। और जहां तक मेहरू की बात है, आपको लगता है कि मैं दोनों के साथ कुछ गलत कर देता? उसने गंभीर लहजे में कहा तो उसने चेहरा उठाकर उसको देखना चाहा, लेकिन देख ना सके। यकीन करती हूँ मैं आप पर, तो ये तो ना कहे कि मैं नहीं करती। उसे यूं कहा जैसे किसी जुर्म का इतराफ किया हो। आई एम ब्लेस्ड, उसके बालों पर लब रखते हुए कहा तो एक सुकून सा उसके रोगों पे में सरायता करता गया। मुझे नहीं पता था कि ये जख्म देखकर मुझ पर ऐसी करम नवाजियां होंगी। उसके जोर मैंने लहजे पर वो करंट खा कर पीछे हटी और एक नजर उसके चेहरे पर डाली जहाँ पर जज्बों का तूफान बरपा था। वो चिंपते हुए उसका हंसा तोड़ते हुए पलटी के, लेकिन उसकी आवाज देने पर रुके। ऐसी सिचुएशन में शोहर को शर्ट पहनाते, मेडिसिन देते, उसे आंखों की चमक ने उसे नर्वस करते संजीदा अंदाज में कहा तो उसको देती ही रह गई थी कि ये बंदा अपने इस अंदाज को परे रखकर बात क्यों नहीं करता। वो आगे बढ़ी, उसकी शर्ट उठाते उसे पहनाने लगी। शेप पहनाती वो उसकी सिमत देखने से मुकम्मल गुरेजा थी कि वो जो कर चुकी थी या जो वारदात वो आज उसके साथ कर चुका था, उसके बाद वो कम से कम उसकी चमकती आंखों का सामना नहीं कर सकती थी।
माशाल्लाह भाभी आप बहुत प्यारी हैं। महरू के कान में उसकी होने वाली छोटी नंद घुसी तो वो चूंकते हुए जैर आलूद ख्यालात की जड़ से बाहर आई। वो बामुश्किल की तरफ देते हुए मुस्कुराई। उसकी बेरहम आंखों में वो वहशत थी कि सब परेशान थे लेकिन फिर भी नजरअंदाज किए बैठे थे। दादो हमें तो भाभी बहुत ही पसंद आई है। भाई के साथ जोड़ी बहुत ही जबरदस्त लगेगी। भाई को तो आपने देखा हुआ है तो प्लीज जल्दी से कोई अच्छा सा फैसला सुनाए कि हमने इसी महीने के आखिर में शादी करनी। बड़ी बहन पुरजोश से बोलती उसका सांस सीने में अटका गए। क्या वो इतनी जल्दी यहाँ से चली जाएगी? क्या उसे देखने से भी जाएगी? क्या अब उसकी आंखों को कभी करार नहीं आएगा? उसका दिल कतरा कतरा कुड़ला रहा था। अपनी हालत से घबराती वो फौरन उठी और फिर एहसास होने पर उनको देती बामुश्किल अपने लब्बों को खींचती बोले, मैं जरा किचन से होकर आई। और उनका जवाब सुने बगैर वहां से निकलती अपने कमरे को भागी जब उसका सर किसी चीज से जोर से टकराया। उसने सर थामते हुए भीगी नजरें उठाई तो उस दुश्मन जान से भी नजर जा अटके। मुबारक हो, उसने देते ही हंजर चलाया जो अंदर तक अटक गया था। उसने जहमी निगाहों से उसको देखा। सुना है इसी महीने हो रही है शादी? उसे उसकी आंखों में देते हुए कहा तो वो फट पड़े। मेरी शादी के मामलात में दिलचस्पी लेना छोड़ दो। इट्स नॉट ऑफ योर बिजनेस, उसने घुराते हुए कहते उसकी साइड से निकलते जाने लगी जब झटका खाकर रुकना पड़ा। ये आपका नहीं मेरा भी मामला है मेहरमा शाह। उसने उसके बाजू को झटका देते हुए अपने सामने किया तो वो बेसाता उससे टकराई। वो भी अभी तक उसकी बेबाकी पर ही संभल ना सकी थी कि उसके इतने मजबूत गिरफ्त में कैद किए। छोड़ो मुझे, वो तड़पी। अभी नहीं छोड़ता, धोखा दे ही दिया आपने। बड़ी जल्दी रास्ता बदल कर किसी और की सेहत सजाने को तैयार बैठी हैं जो कि होना पॉसिबल नहीं। उसके चेहरे की और झुकते हुए कहा तो गजब की मजामत करते हुए अपने आप को आजाद करते हुए चढ़ी। अपनी गलतफहमी दूर कर लो दुबेरहान। मर जाऊंगी लेकिन अब कभी तुम्हारे ख्वाब देखने की कोशिश नहीं करूंगी और तुम कितनी घटिया बातें ही क्यों ना कर लो। तुम्हारी सेज नहीं बल्कि उसी के सेज से जाऊंगा जिसका रिश्ता आ जाए है। उसकी आंखों में देते हुए चैलेंजिंग अंदाज में कहते हुए वहां से निकलते चले गए। मुझे घर जाना है रहने के लिए, उसने कोट पहनाते हुए खोले से कहा तो वो उसकी तरफ देखने पर मजबूर हुआ। हैरियत, उसने आईब्रो झुकाए। वली और हुदा की शादी की डेट फिक्स करनी और शादी की तैयारियां भी कि मेहरमा की शादी के बाद उसकी भी शादी। उसने सर झुकाते हुए जवाब दिया, नहीं रुकना नहीं है। वो रिवाल्वर चेक करते हुए गन होल्डर में रखता हुआ बोला, लेकिन उसने कुछ कहना चाहा जब उसे नजर उठाते हुए देखा उठ के लफ्ज उसके लबों में ही मुकेद रह गए। ये चेकअप कब तक करवाने होंगे मुझे? सड़क पर मानवान चलती हुई गाड़ी में बैठते हुए उसने आर्यन के सवाल किया तो वो चौंका। हैरियत क्या हुआ? उसने उसको देते हुए पूछा। कुछ नहीं, वैसे पूछा। तंग आ गई उन सब से, उसने बेजारी छुपाते हुए कहा। बस कुछ ही सेशन रह गया, परेशान मत हो। उसने मुस्कुराते हुए तसल्ली देते हुए हॉस्पिटल की पार्किंग में गाड़ी रोकी। देखी मैं इधर क्यों नहीं रह सकती? वो दबे दबे अंदाज में बोले। उसकी नजरें झुकी हुई थी। इस दिन के वाक़े को इतने दिन हो चुके थे लेकिन वो आज भी उसकी नजरों का सामना करने से कुतराती थे। वो खुद को लानत मलामत करती रही कि उसके सामने इतनी कमजोर क्यों हो गई कि उसे कुछ कह भी ना सकी और पूरे इस्तेहाक से उस पर अपना हक जमा गया था। क्योंकि मैं कह रहा, उसे भरपूर संजीद से कहते हुए गोया उसे चढ़ाया। मैं भी तो रहती हूँ ना आपके बगैर, और खुद आज आज 5 दिन बाद घर आए और मेरा भी तो दिल नहीं लगता। उसने दांतों तले जुबान दबाई लेकिन तीर कमार से निकल चुका था। रियली? उसने मुड़ते हुए भरपूर हैरत का मुजाहरा करते हुए उसे चमकती आंखों से देखा तो उसका रंग हिफ्फत से सुरह पड़ गया। रुखसार शर्म से तपने लगे। उसको कोसने लगी कि यह सब क्यों कर हो रहा था। उसकी निगाहों की हैरकुन चमक और तपश को बर्दाश्त न करती वो दरवाजे की तरफ पलटी। आज के बाद जितने दिन खुद गायब रहे घर से मैं भी इतने दिन घर जाऊंगी। उसकी खुद की गई जमीन से बुड़बुड़ाहट जब उसके कानों तक पहुंची तो उसके लबों पर महसूस कर मुस्कुराहट थी। तुझे जाना है पिया के घर ओ गोरी, तुझे जाना है पिया के घर। इन सब के दवा बोलने और ऐसे बेहगम खाने पर उसका दिल अनहोनी के ख्याल से लजरा। आशा मेंशन की खवातीन और कुछ मर्द उसके घर गए थे। उसके दिल में ये मोहम्मसी उम्मीद थी कि शायद इस रिश्ते से इनकार हो जाए लेकिन शायद उसकी दुआएं रंग नहीं लाई थी। शायद जिंदगी को उससे और भी ज्यादा इम्तिहानात लेने मकसूद है। अरे बन्नो बने की दुल्हनियाँ, इन सब के लहकर गाने गाने की वजह से वो चूंके और उनकी तरफ मतवजो हुई। मुबारका डियर, रिश्ता फाइनल हो गया। वही हुआ जिसका उसे अंदेशा था। उस माह की 28 तारीख को तुम्हारी डोली उठेगी। वहां जबरदस्ती हुआ मच गई थी जब उसका रंग सफेद पड़ गया था। क्या हुआ मेहरू? जैनी ने बेसाता पूछा। इतनी जल्दी की डेट? लाले ने उसने कुछ कहना चाहा लेकिन आंसू के गोले ने उसकी बात मुकम्मल नहीं करने दी। परेशान मत हो, बहुत स्वीट है हमारे बर्दन इन लॉ। हम आज मिलकर आए हैं, तुम बहुत ही खुश रहोगे, डोंट वरी। हमें बहुत पसंद आई यार, क्या शानदार दूल्हा है तुम्हारा। वो सब उसे तसल्ली देने में लगी थी लेकिन वहां होती तो सुनती ना। उसके दिमाग में जहरीली सरगोशियां मोहे रक्स थी। मेहरू बीबी काबू रखे खुद पर। आप
आप पे ये सब जेब नहीं देता। मुझे मजबूर मत करें बीबी कि मैं सब सर को बताऊं। अपनी इज्जत को यूं पामाल करना छोड़ दें। बहुत जल्दी रास्ता बदलती हैं आप किसी और की सच कभी नहीं सजा सकती। आप यूं रास्ते में नहीं जा सकती। मैं जाने नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। इन सरगोशों से घबराती वो हाथों से कानों को डाम गई। व्हाट हैपेंड मैरो? वो सब उसकी तरफ बढ़े जिसका चेहरा सफ़ेद पड़ रहा था। मेरा सर दर्द कर रहा है, तुम लोग शोर। उनके पूछने पर उसके आंसू फिसले और बेसाता बहाना सूझ गया और वो नजरें चुराती हुई बोल पड़े। ओह सॉरी यार, तुम रेस्ट करो, हम चले जाते हैं। जैनी ने सब लड़कों और लड़कियों को साथ लिए बाहर की तरफ कदम बढ़ाया, जबकि वो वहीं पर पीछे की तरफ और बेड पर गिर सी गई थी। आंखों से आंसू की जड़ी में सलसले जा रहे थे। वो जो वादा कर थी कि होशे कि कभी इन ख्यालात को अब दिमाग की गलियों से गुजरने ना देगी, फिर से इस वादे को तोड़ बैठी। और अभी तो इतने घटन मराहल बाकी थे कि वो कैसे इन सब का सामना करेगी और उससे जान छुड़ाएगी। उसकी जान हलक में आन सिमटी थी। उसे लगा कि अगर सब ऐसा ही रहा तो उसकी याद और बेरुई से मर जाएगी। ये सब सोचते वो टूटने लगी। आई हेट यू दोबेर, आई हेट यू। फूड फूड कर रोती वो तकिए में मुंह दिए पिलकने लगे। सर 3 बच्चियां हैं और 4 बच्चे हैं। उसने मोबाइल देते हुए उसे इत्तला दी। उनके साथ 6 गार्ड्स होते। 2 स्कूल के अंदर जाते, बाकी 4 स्कूल के इर्द गिर्द और गेट पर मुतय्यन रहते। उसे सर झुकाते उठाते उसे ब्रीफिंग देना जारी रखिए। गाड़ियाँ कितनी होती? मुख्तसर सवाल आया। सर 2 गाड़ियाँ होती, एक में एक गार्ड और ड्राइवर के साथ बच्चे और दूसरे गार्ड की गाड़ी। उसकी नज़र अपने मोबाइल की स्क्रीन पर जमाशुदा मालूमात पर मरकूज थे। सर सिक्योरिटी का सिस्टम तो काफ़ी हाई अलर्ट लगता। हमारे लिए टारगेट को अचीव करना काफ़ी टाइमिंग टेकिंग और मुश्किल हो सकता है। उसने डरते हुए बात मुकम्मल की क्योंकि वो जानता था कहीं ना कहीं ये बात उसके माइंड में होगी। तस्वीरें दिखाओ सब बच्चों की, उसने ऑर्डर दिया। उसने फ़ौरन मोबाइल उसके सामने मेज़ पर रखा तो उसने फ़ौरन नज़र स्क्रीन पर जमाई और गहरी नज़र से तस्वीरों का मुआयना शुरू कर दिया। और फिर ये बच्ची टारगेट होगी हमारा। इस बच्ची पर फोकस शुरू कर दो। बेला पे सलाह कर अपनी तरफ करने की कोशिश करो या कुछ भी, लेकिन बहुत ज़बरदस्त मोड़ा है हमारे लिए, इसलिए इसका शिकार ध्यान और होशियार से करना है। उसने एक तस्वीर पर उंगली रखते हुए कहा तो वो सर हिला गया, जबकि उसकी शिकारी नजरें भी अभी भी इस मासूम तस्वीर पर जमी थी। जी जी, ये आगे है, आप कर ले इनसे बात। स्टडी से हान मोहद और मुआविया के हमरा में बाहर निकलते उसकी मदम आवाज़ सुनी तो उसने सीमत मतवज्जो हुआ, जो उसके साथ सबको देखकर थोड़ा सा नर्वस हो गई थी। वो उनकी मौजूदगी से इल्म थी। उसने झिझकते हुए मोबाइल की सीमत पर आया। ये बाबी बात करने, वो इतनी मदम आवाज़ में बोली कि वह मुश्किल सुन सका, जबकि मुआविया का कहका छूट गया। तोबा, इतना डर क्यों रही हैं? कसम से आपके सिर्फ आपके सगे और असली वाले शरीक व कानूनी शोहर हैं। खुल के बात करें। उसकी गुल अफशानी पर उसने चरमते हुए उसे घूरा तो बामुश्किल कहकर जब्त किया हान और मोहद कमरे से निकल गया, जबकि उसके साथ एंजॉय करता वो भी खिलखिलाता और बाहर को निकला तो उसकी सिम्मत मतवजह हुई जो मोह गुफ्तगू था। अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है, परिहान भी ठीक है। उसकी नबी तले हुई आवाज़ गूंजी तो वो मस्जिद मतवजह हुई। आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है जहान। उन्होंने बात का आगाज़ किया तो उसका दिल धड़कने लगा। वो परेशानी से नाखून चबाने लगे। जी भाभी कहें, उससे फ़ौरन कहा। वो अलीज़े को कुछ दिन इधर छोड़ जाएं, बहुत याद आ रही है, वैसे भी थोड़ा काम भी है, तो फिर मैरो की शादी तक आ जाएगी जल्द ही। उन्हें उसकी खामोशी से घबरा कर लंबी सी तफसील मुहैया की, जबकि उनकी पहली बात सुनकर कि उसने बेसाता पलट कर उसकी तरफ देखा तो वो सटपटा गया। उसके नज़रों में ऐसे शोले निकल रहे थे कि वो नजरें झुकाने पर मजबूर हुई। उसे अंदाज़ा हुआ कि वो कितनी फाश गलती कर चुकी है। ओके, मैं भेज देता हूँ उन्हें। उसे 2 टोंग अंदाज में कहने पर उसका दिल धूप पर उबड़ा। थैंक यू सो मच। मरीना मुतशक्कर हुई और उसकी इतनी जल्दी मार जाने पर, जबकि उसकी जान लबों पर अटकी हुई थी कि अब निकली किताब। इट्स ओके। उसने नपे तले अंदाज में रोका और अलविदाई कलमात कहते हुए मोबाइल रखते उसकी जानब पलटे बगैर हुक्म जारी किया। पैकिंग करे अपनी हाथ छोड़ रहा था। उसके सर लहजे में इतनी ठंडी सी थी कि उसका रवान वहाँ सर्द पड़ा। शाह प्लीज लिसन। उसे बाहर निकलता देखकर उसे बेसाता पुकारा और उसका उठाया गया कदम उसकी पुकार पर वहीं पर रुक गया। मैंने भाभी को कुछ नहीं कहा। वह फौरन उसके सामने आती हुई बोली, ओके आप पैकिंग करें अब। उसे उसी अंदाज में कहा तो उसका दिल हिचकोले खाने लगा। आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? उसे बिकती आंखों और रुंधे हुए लहजे में बोले। वो जो लाशोरी तौर पर उसकी दीवानगी मोहब्बत व जुनूनियत की आदी हो चुकी थी, उसके लिए उसका ये लबो लहजा, ये नाराज़गी व बेरूही जान निकालने के दर पर थे। उसकी बात के जवाब में उसे उसकी ऐसी काटदा निगाहों से देखा कि उसका दिल गहरी खाइयों में जा गिरा और आंखें जल थल होने लगे। मैंने कुछ नहीं कहा। भाभी पूछना आना या नहीं। मैंने कहा कि शाह कहते कि दिन को जाना रात नहीं रुकना। वो मुझे तंग करने को ऐसा किया। पर प्लीज़। वो बेसाता उसके सीने पर सर टिकाती हुई रो पड़े। मैंने कुछ नहीं किया। मुझे कहीं नहीं जाना। मेरे साथ ऐसा ना करें। मुझे आपकी नाराज़गी मार डालेगी। प्लीज़ शाह। वो जो उसकी नाराज़गी का सोचकर आदमई हो जा रही थी, सब खोते हुए न जाने कौन कौन से इनकशाफात करने लगे और वो यूं ही बिजवे लबों और सुरा आंखों के साथ खड़ा था।
پلیز ایسا نہیں کرے، میں نے کہیں نہیں جانا کبھی بھی، آپ کے ساتھ رہنا پلیز شاہ۔ وہ بلکتی ہوئی جا رہی تھی، اس کے لمس اور تسلی کے لیے تڑپتی بولتی۔ اس کا ایسا رویہ اس کے لیے جان لیوا تھا۔ اسے پہلے کہ وہ ہوش ہوتی اسے اپنے گرد ایک سچ شکنجہ محسوس ہوا جو اس کی رگوں پہ میں اترنے لگا۔ وہ ایک دم پرسکون ہوتی چلی گئی، گویا کہ یہ لمس اس کے ہر مرض کی دوا ٹھہری ہو۔ تو آپ میرے ساتھ رہنا چاہتی ہیں؟ اس کی گھمیر لہجے میں پوچھا۔ جی۔ اس نے لذتی آواز میں کہتے ہوئے اس کے سینے پر چہرہ چھپایا تو اس کے کھلے گرے بار سے ٹکراتا ہوا اس کا ملائم چہرہ جہاں کے اندر جذبات کا ایک ایسا سمندر لے آیا جس کے اندر وہ سرشاری و ہماری کے ساتھ ڈوب رہا تھا۔ ایسی سرشاری و ہماری میں بہتے ہوئے اسے بازو مزید پیچھے تو اسے لگا کہ اس کے سینے میں پیوست ہو جائے گی، ساری دنیا سے کٹ کر رہ سکتی ہیں۔ اس کا لہجہ لمحہ بلمحہ آنچ دینے لگا۔ اس کے ہثار میں اس کی گرم سانسوں کے دائرے میں قید وہ کامتی اور تھرتی ہوئی سانسوں کے ساتھ ہی بامشکل کھڑے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بول پاتی دروازے پر ہوئی زوردار دستک نے ان فسوں ہیس لمحوں کا فسوں توڑ سا ڈالا۔ اس کے ماتھے پر چکنوں کا جال سا بچھنے لگا اور چہرے پر غصے کی سرخی چھانے لگی۔ دستک سن کر اس نے اس پر پڑے ہٹنا چاہا لیکن گرفت مضبوط تھی ابھی بھی۔ اس نے چہرہ اٹھا کر بامشکل اس کو دیکھنا چاہا جب آنکھوں پر ایک سلگتا ہوا لمس اس کی بجھے پلکوں کا مزید بوجھ سا گاڑ گیا۔ ان کو اذیت دینا بند کریں ورنہ سود سمیت حساب لیا جائے گا، یہ سب آپ کے پاس میری امانت ہے۔ اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے اس کے لوگ کو چوا تو وہ لرز سی گئی۔ اس کے باپ پر اس کی ریڑھ کی ہڈی تک سنسنا اٹھے۔ ابھی آپ کی بابی سے پرامس کیا ہے، اب جانے کی تیاری کر رہے۔ اسے حسار سے آزاد کرتے ہوئے وہ بولا تو اس نے خوفزدہ نگاہوں سے اس کو دیکھا۔ مجھے کہیں نہیں جانا۔ اوکے، وہ بعد میں فائنل کرتے ہیں، لیکن ابھی آپ۔ اسے پہلے کہ وہ بات مکمل کرتا وہ چیخ پڑی اور دروازے پر بھی زوردار دستک ہوئی پھر سے۔ مجھے کہیں نہیں جانا، آپ کیوں نہیں سمجھتے؟ اس کی آواز بھیگنے لگے۔ اوکے، اس کے بارے میں آ کر بات کرتے اور رونے کی کوشش بھی مت کیجیے گا ورنہ میں وہ کروں گا کہ آپ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ اس کے سرد زومینی انداز میں دی گئی دھمکی پر اس کا چہرہ کرمزید سا ہو گیا تھا۔ اس نے فوراً چہرہ صاف کیا اور بوکھلاتی ہوئی رخ بدل گئی۔ کتنا مشکل کام ہے یہ شاپنگ۔ اس نے آتے ہی شاپنگ بیگ صوفے پر پھینکتے ہوئے دھائی دیے بغیر سب کو دیتے ہوئے وہیں صوفے پر گرنے والے انداز میں بیٹھتے ہوئے آنکھیں موند لی۔ وہ نیند میں ڈوبنے ہی والی تھی جب اسے چہرے پر گہری پرتپش سی نگاہوں کا حسار محسوس ہوا۔ اس نے سرخ بوجھل آنکھیں کھولتے ہوئے ارد گرد دیکھنے کی کوشش کی۔ دائیں جانب دیتے ہی اس کا دل بے تاشا دھڑک اٹھا۔ وہ صوفے پر اپنی شاندار شخصیت سمیت ہی برجمان تھا۔ اس کی چمکتی نگاہیں اسی پر مرکوز تھی۔ وہ جھجکتے ہوئے سیدھی ہوئی، اسے دھیمے لہجے میں سلام کیا اور ایک ہاتھ جانے والی نگاہ سب باپیوں پر ڈالی، گویا یہ سب انہی کا ہی قصور ہو۔ جیسے آپ کب آئے؟ اسے دھیمے سے لہجے میں پوچھا۔ میرے تو خیال میں 35 سال ہو ہی گئے ہیں، باقی یہ بہتر جانتے ہیں۔ اس اندر آتے ولی نے اس کا سوال اچھلتے ہوئے جواب دیا تو وہ دانت کچھ کچا کر آ گئے۔ آپ سے کس نے پوچھا؟ اس نے غصے سے گرا جو جہاں سے مل رہا تھا۔ توبہ، کیا زمانہ آ گیا ہے! شوہر کے آتے ہی بھائی کو پرایا کر دیا۔ چی 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 چی، اس نے گویا گہرا افسوس کیا۔ اس کے اس جملے پر وہ سٹپٹا سی گئی۔ ویسے لیزے، کبھی کبھی خیال تو آتا ہی ہوگا نا، کتنا بوڑھا شوہر ہے میرا۔ اس کی آنکھوں میں بھرپور شرارت لیے ہوئے سنجیدہ لہجے میں اسے سوال پوچھا تو سب کے لبوں پر مسکراہٹ سی مچلنے لگی جو مامشکل روکی گئی۔ اس کا سوال سن کر اس کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ کون ہے بوڑھا؟ وہ تو نہیں ہے، آپ خود ہوں گے، اور آپ جائیں یہاں سے، خبردار۔ جو میری دوست سے شادی کی، جا کر کریں خود کو کسی بڈھی سے شادی۔ وہ لال بمبوکا ہوئی تو سب کا مشترک چات پاڑ کہہ کر اسے حجل سے کاٹ گیا۔ واللہ جہاں بھائی، آج آپ کی بیگم میں پکی بیوی والی روح آسمائی ہے۔ اسے پھر شرارت کی تو آپ کی بار اس نے کچھ کہنے کے بجائے اسے ہونٹ مار نظر سے گرا تو سب بے ساتہ ہنس دیا۔ علیزے، ریڈی ہو جاؤ، جہاں آپ کو لینے آیا ہے، مرین نے اطلاع دیتے ہوئے حکم دیا۔ اس کی بات پر بھی اس نے اس کی طرف دیکھنے کی غلطی نہ کی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی آنکھوں کی شدت برداشت نہیں کر پائے گی۔ اوہ، تو آپ اس نیک مقصد کے لیے آئے ہیں؟ اس کا پھر سے چٹکلا آیا تو اسے آگ لگا گیا تھا۔ لیکن اس نے اس کی موجودگی کی وجہ سے کنٹرول رکھا۔ جی، انفیکٹ کچھ دن تک مہندی کا فنکشن ہے تو ان کی موجودگی لازم۔ اس نے محسوس انداز میں جواب دیا تو وہ سر ہلا گیا۔ بہت اچھا کیا سر، میں تو تنگ آ گیا تھا، اس کی وجہ سے اپنی ہونے والی نصف بہتر سے بات بھی نہ ہو پا رہے تھے۔ اسے بھرپور سنجیدگی سے مظاہرہ کیا اور وہ جو اٹھ کر اوپر جانے لگی تھی وہ پلٹی اور دونوں مٹھیوں میں اس کے بعد اتنی زور سے کھینچی کہ وہ کرا اٹھا۔ آپ نے بتایا ہی نہیں اپنے آنے کا؟ اس نے باہر نکلتے اس سے سوال کیا تو ان کی کل رات کو ہی بات ہوئی تھی، اچانک پروگرام بنا، رکنا تھا آپ نے؟ اس کی طرف دیتے ہوئے اسے جواب دیتے ہوئے جواباً سوال کیا تو وہ بکھلاتی گئی۔ نہیں تو میں نے تو ویسے ہی پوچھا، لیکن بولنے کے بعد اپنی بے سادگی پر حجت سی ہو گئی کہ تبھی گاڑی ایک خوبصورت سے فارم ہاؤس کی طرف کے ایریے میں جا کر رکی۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ اسے فوراً پوچھا۔ باہر تو آئیں پھر بتاتا، اس کی طرف آتے ہوئے کہا۔ وہ باہر آئی تبھی ایک اور گاڑی وہاں پر رکی اور ہان باہر نکلا۔ السلام علیکم بابی میم، کیسی ہیں آپ؟
उसने उससे पूछा तो वो मुस्कुराकर सलाम का जवाब देते हुए बोले, अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे? उसके सवाल पर वो उस बात में सर हिला गया और जहाँ की तरफ मुतवज्जो हुआ और उसके कान में धीमी आवाज में न जाने क्या खुसर पुसर करने लगा। हम इधर क्या करने आए? जब उनकी गुफ्तगू लंबी होगी तो उसने उकताए हुए बेचैनी से अपना सवाल दोहराया तो जहाँ फौरन मुतवज्जो हुआ और हान को कुछ कहते हुए उसकी तरफ पलटा और इसे लिए अंदर की जानिब बढ़ते हुए बोला, किसी ने ये जगह लेनी है और किसी ने ये जगह देनी है तो उसे देखने आए। उसने मुख्तसर बताया तो वो सर हिला गए। कोई क्यों इतनी प्यारी जगह देना चाहता? सब कुछ घूमने के बाद जब वो पिछले एरिया में आए तो वो अफसोस से बोली तो वो ठटका, आपको ये जगह पसंद आई? उसकी तरफ देते हुए कहा, हाँ बहुत। वो सामने फूलों को देते हुए मसमरेज से बोले, ओके तो ये जगह हम खरीद लेते हैं। उसके पीछे से अपने हंसा में लेते हुए वो बोला, लेकिन हम इधर क्यों? उसके लम्ब से कसमसाती हुए बोलने को थी जब उसने अपना चेहरा उसके बालों में छुपाते हुए सरगोशी की, हम ये हॉलीडेज पॉइंट्स के लिए ले लेते ना कि छुट्टियों में अपने 24-25 बच्चों को लेकर आया करेंगे। उसकी बात पर उसने करंट खड़ा उसको देखा। यह सब उसकी सोच और प्लानिंग में दूर तक ना था। उसका दिल यूं धड़कने लगा गोया सीना तोड़ने आने के दर पर हो। 26 बच्चे, हमारे 26 बच्चे? उसके हलक से लजरती हुई कामती आवाज तस्दीक करने को निकले। उसका रंग सुर्ख तरीन हो रहा था। हाँ बिल्कुल हमारे बच्चे, कुछ आप जैसे कुछ मेरे जैसे। उसने भरपूर संजीदगी से उसकी आंखों में झांकते हुए कहा तो उसका दिल सुकड़ सा गया था, गोया कि उसने उनके बेरंग से रिश्ते में रंग पड़ने का इरादा कर लिया हो। नहीं मेरे इतने बच्चे नहीं, वो डर कर कहती हुई उसके सीने में चेहरा छुपा गए थे। चलें ये डिसाइड कर लेंगे, बट मेरा इरादा यही है। उसके बाप उसके पसीने छूट गए थे। उसने बौखलाते हुए देखा लेकिन उसका चेहरा मुकम्मल संजीदगी लिए हुए था। उससे पहले कि वो कुछ कहती किसी के खुनकाने पर गड़बड़ा सी गई। सर, उसे ज़्यादा कुछ देखना सुनना मेरे लिए बर्दाश्त से ज़्यादा हो गया है। खान की मुस्कुराती हुई शरीर आवाज़ ने उसके 14 तबक रोशन कर दिए और वो सूरज चेहरे के साथ उनके साइड से निकलती हुई अंदर को भागी।